सबसे पहला जी उठने का प्रचार एक औरत ने किया और इसी औरत ने जाकर चेलों को बताया कि वहां पे परमेश्वर की लाश नहीं है। और स्वर्गदूतों ने बताया, जाओ और परमेश्वर के चेलों से बोलो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। आप जानते हैं क्यों परमेश्वर ने औरतों को चुना? पुराने नियम की एक भविष्यवाणी जो हम भजन संहिता 68 में पढ़ते हैं, उसमें एक प्रोफेसी बताई गई परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के लोगों के बारे में। भजन संहिता 68 उसकी 11 आयत, प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। 68 भजन संहिता उसकी 11 आयत, प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालों की नहीं, सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। इस आयत को मैं दोबारा पढ़ूंगा। आप जानते बाइबल कहती पाप इस धरती पर औरत के द्वारा आया। औरत ने अनआज्ञाकारिता की और अपनी अनआज्ञाकारिता में उसने आदम को यानी बंदे को शामिल कर लिया और परमेश्वर ने औरत को श्रापित किया, आदम को श्रापित किया, धरती को श्रापित किया और शैतान को श्रापित किया। इन श्रापों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर इस धरती पर आया और औरत जो अपनी महिमा खो चुकी थी, क्योंकि उसने शैतान की बात को सुन के पूरी धरती के ऊपर श्राप ला दिया और पूरी मानव जाति के ऊपर श्राप लाया। बीमारियां उसके बाद आई। पहले धरती ऊंट कटारे, ये कांटे नहीं उगाती थी, ये सब चीजें नहीं उगाती थी। और बाइबल कहती तब परमेश्वर ने उस वचन को जो भजन संहिता में बोला गया था कि प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार, गुड न्यूज सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती। इसीलिए जो पोजीशन, जो रुतबा औरत गवा चुकी थी, प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में उस औरत को वो रुतबा वापस किया। और बाइबल कहती सबसे पहला जी उठने का प्रीच औरत ने किया। अगर औरत प्रचार ना कर सकती तो स्वर्गदूत उसे कभी ना बताते कि जाओ और बताओ। स्वर्गदूत से ये बोलते, जाओ और चेलों को लेके आओ। तुम मत बोलना, पर चेलों को बोलना कि वो जाके शुभ समाचार सुनाए। स्वर्गदूत ने कहा तुम जाओ और चेलों को बताओ, क्योंकि ये इंसिडेंट बहुत जगह लिखा गया नए नियम में प्रभु के जी उठने का। एक औरत को उसकी महिमा वापस करने के लिए जब जी उठा परमेश्वर, तो उस औरत को बोला गया जाओ और अब शुभ समाचार सुनाओ। इसीलिए आप देखते हो मेरी टीम में भी अगर आप देखो तो इवेंजलिस्ट आपको सिस्टर्स ज्यादा मिलेंगी। पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो आपको बहनें बहुत अधिक मिलेंगी, क्योंकि बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह के शैतान को हराने के बाद, फतह पाने के बाद, मौत पर जीत पाने के बाद उसने औरत को उसकी खोई हुई महिमा वापस की। बाइबल कहती स्त्री पुरुष से हुई और पुरुष स्त्री से हुआ, यानी पुरुष की पसली से स्त्री हुई और पुरुष और स्त्री दोनों से फिर पुरुष पैदा हुआ। इसीलिए स्त्री को अधिकार है कि वो बंदे के अधीन रहे। उसको ये हुक्म है कि वो बंदे के अधीन रहे, बंदे को हुक्म है वो क्राइस्ट के अधीन रहे। लेकिन उसकी महिमा को वापस किया गया। और इसमें एक और बात लिखी, यीशु मसीह ने कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी